A man walks on a straight road from his home to a market which is 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. क्या बोला है, कोई एक मैन है जो अपने घर से निकलता है मार्केट के लिए। तो ये कोई पर्सन है जो अपने घर से निकला मार्केट के लिए। ये जो डिस्टेंस है टोटल घर से लेके मार्केट का, ये जो डिस्टेंस है ये है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है कि ऑन रीचिंग द मार्केट ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। ऊपर दिया हुआ है कि वो चाहता है 5 किलोमीटर पर आवर से, मतलब जब वो मार्केट जा रहा है तब उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और जब वो यहां गया इंस्टेंटली वापस मुड़ गया विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। 7.5 किलोमीटर पर आवर। मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल 0 से लेके 30 मिनट, 0 से लेके 50 मिनट और 0 से लेके 40 मिनट। इन तीनों टाइम इंटरवल में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मुझसे पूछी है। अच्छा, अब इसमें जो खेल है ना वो सारा यूनिट्स का है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यूनिट्स का खेल है। मुझसे क्या बोला गया कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और वो ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर पर आवर से। तो यहां से लेके यहां तक का इस डायरेक्शन में जो टाइम है उसको मैंने कहा T1। T1 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, टोटल टाइम सॉरी टोटल स्पीड क्या है 2.5 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है, और स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आवर। 1/2 आवर का मतलब कि एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 1/2 आवर में 60/2 विच इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। मतलब इस मैन को यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट्स। फिर इंस्टेंटली इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, इंस्टेंटली इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वापस आ गया। इंस्टेंटली इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया और वापस आया। जब ये वापस आया, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, जब ये वापस आया तो इसकी स्पीड थी 7.5 किलोमीटर, तो इसको टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस है 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, 25 1 जा 25 3 जा, तो 1/3 आवर इसको टाइम लगा। 1/3 आवर बेसिकली 60/3 आवर, it is equals to 60/3 hour which is equals to 20 minutes। तो बेसिकली इसको वापस आने में जो टाइम लगा वो लगा 20 मिनट्स। इतनी बात हमको समझ में आई। बेसिक सा फंडा जो हमको समझ में आया वो ये था कि ये होम, ये मार्केट, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 किलोमीटर का। जाता है ये 5 किलोमीटर पर आवर से और आता है ये 7.5 किलोमीटर पर आवर से। जाने में जो टाइम लगा वो लगा 30 मिनट्स और वापस आने में जो टाइम लगा वो लगा 20 मिनट्स। ये बेसिकली ओवरऑल समरी है सवाल की। अब सवाल में मुझसे क्या पूछा है, पहला जो पार्ट है सवाल का वो पूछा है 0 से लेके 30 मिनट्स तक इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगी।
तो 0 से लेके 30 मिनट तक, मतलब यहां से ए से लेके बी तक इसकी मेरी एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। सबसे पहले एवरेज स्पीड की मैं अगर बात करूं तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लगा 30 मिनट्स विच इज इक्वल्स टू 1/2 आवर। सो 1/2 तो ये कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तो हो गई एवरेज स्पीड। और जब ये बॉय ए से लेके बी तक जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट टर्निंग, तब मेरे पास एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। तो क्या यही निकल के नहीं आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। और आनी भी चाहिए, ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर आपको याद हो कल जब इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने देखा था व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, that is it covers equal distance in equal interval of time, then average speed, instantaneous speed, average velocity all are equal। और यहाँ पे वो बात प्रूव भी हो गई। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है शायद 0 से लेके 50 मिनट। 0 से लेके 50 मिनट का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके गया और वापस आया। तो जब जाके वापस आया वी एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, या फिर अगर आप गौर से देखो तो ये क्या है मेरे पास, जाते वक्त भी डिस्टेंस डी, आते वक्त भी डिस्टेंस डी। तो क्या ये वो वाला केस बन गया केस 1 जहां पे डिस्टेंस सेम है। तो क्या आप डायरेक्टली लगा सकते हो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये एवरेज स्पीड के लिए मैं लगा रहा हूं। v1 है 5, सो 2 इंटू 5 इंटू v2 है 7.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7.5। तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 12.5। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया 25 3 जा, then 25 5 जा, 5 1 जा, 5 2 जा। सो एवरेज स्पीड निकल के आएगी 6 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकल के आई 6 किलोमीटर पर आवर। कोई मुझसे पूछ लेता क्या पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर आप गौर से देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम ही है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी भी 0 आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए 2 केस हो गए, अब हमारे पास है तीसरा केस जो कि इंपॉर्टेंट केस बनता है। तीसरा केस क्या है 0 से लेके 40 मिनट्स तक। यहां से स्टार्ट हुआ 30 मिनट्स में यहां से यहां तक पहुंचा। अब 50 मिनट में वो यहां पहुंचा तो 40 मिनट में वो कहीं यहां पे होगा। 40 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 40 मिनट में वो कहीं यहां पे होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक वो चला 10 मिनट और 10 मिनट वो चला। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि 10 मिनट को जब मैं आवर में कन्वर्ट करूंगा तो 10/60 विच इज इक्वल्स टू 1/6 आवर चला। 1/6 आवर चला विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है 7.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए मुझे निकालना है एवरेज स्पीड v एवरेज। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में सबसे
पहले आएगा 2.5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो यहां से लेके सबसे पहले यहां तक गया और ये डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, प्लस यहां से लेके यहां तक जब जाएगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मुझे निकालना है ये डिस्टेंस कितना होगा S2, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो स्पीड है 7.5 और 1/6, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6। ये तो हुआ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट विच इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स, तो 40 डिवाइडेड बाय 60। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2.5 इंटू 6 इट इज इक्वल्स टू 15 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 इंटू 60, ये 0 से ये 0 गया, ये 6 से ये 6 गया, 15 प्लस 7.5 इट इज इक्वल्स टू 22.5 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लेना, ये मेरे पास एवरेज स्पीड निकल के आएगी। कोई मुझसे पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली ये है मेरा 2.5 किलोमीटर और बचा हुआ है 7.5 डिवाइडेड बाय 6 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 6। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसको मैं टोटल टाइम विच इज इक्वल्स टू 40/60 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क है। बात समझ आई? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2.5 माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय 6 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 मिनट विच इज इक्वल्स टू 40 मिनट। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल था जिसमें हमने यूनिट कन्वर्जन से एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड निकालना सीखा।